Good evening, everyone. So, today I'm going to discuss about the topic that is fluid and electrolyte imbalance. And fluid and electrolyte imbalance में एक जो आपका सबसे important topic है, major topic है, that is related to the respiratory acidosis and alkalosis and metabolic acidosis and alkalosis. So, firstly, we will start with the respiratory acidosis. तो देखो respiratory acidosis में क्या बोला है? In this, there is increased retention of CO2 and carbonic acid. कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आप कब बोलोगे? जब क्या होगा, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होगा आपके बॉडी के अंदर विद इन योर लंग्स, क्या बोला है, वो आपका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा. अलॉन्ग विद दैट कार्बोनिक एसिड का लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा पासिव प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट एक्सीड्स 45 mm ऑफ Hg, दैट लीड्स टू हाइपरकैप्निया. हाइपरकैप्निया मीन्स इंक्रीज लेवल ऑफ CO2. देन इसके बाद है आपका जो pH होगा, pH आपका बिलो 7.35 रहता है आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में. और मेनली जो आपका प्राइमरीली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज होता है, इट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन द लंग्स. कि आपके लंग्स में कोई डिफेक्ट आ रहा है, लंग्स आपकी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, या फिर जो आपका नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न है उसमें कुछ एक चेंजेस है. और चेंजेस किस वजह से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर जो आपका एयरवे है वो आपका डिप्रेस हो गया है. अलॉन्ग विद दैट क्या बोला है आपका, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट डिजीज कंडीशंस हैं. अलॉन्ग विद दैट जो ट्यूमर वगैरह आपके होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड, दैट कैन ऑल्सो कॉज दिस ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे. देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉजेज में मेजरली फर्स्ट वन इज हाइपोवेंटिलेशन. कि अगर आपके जो लंग्स है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, देन इट कैन बी अ कॉज. देन सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन. कि आपके जो लंग्स है, लंग्स में किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. थर्ड वन इज इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज. कि आपके जो एल्वियोलाइज है वो प्रॉपरली गैस एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं. एंड लास्ट वन इज न्यूरोवेस्कुलर कॉजेज. कि जो आपका नर्वस सिस्टम है और जो आपका वेस्कुलर सिस्टम है उनमें डेफिशिएंसी की वजह से, उनमें डेफिशिट की वजह से, या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से क्या हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लाइक कंडीशन आपकी अराइज हो रही है. देन नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स में फर्स्ट वन इज हाइपोक्सिया. कि क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का लेवल बहुत रिड्यूस हो जाएगा. देन डिज्नी या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी आपकी. सीजर्स अराइज हो सकते हैं. साइनोसिस होगा. एंड नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर फेलियर. की जो वेंट्रिकल है आपके हार्ट का वो भी आपका फेल हो सकता है. दैट इज बिकॉज ऑफ ओवरलोड. क्योंकि क्या है, आपका CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है. तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी से सिग्नल जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन क्या बोलेगा कि आप क्या करो, हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करो. प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक अगर आपके हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से आपका वेंट्रिकुलर फेलियर आपको देखने को मिल सकता है. द नेक्स्ट इज हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन की वजह से हो सकता है आपका टेकिकार्डिया है, डिजीनेस है. जो पर्सन होगा आपका, वो आपका क्या है, आपका डिसओरिएंटेड है. ठीक है, वो आपका ओरिएंटेड नहीं होगा किसी भी चीज़ से. ड्राउजीनेस फील होगी, हेडेक फील होगा, इरिटेबिलिटी फील होगा. एंड एट लास्ट क्या होगा, आपका कोमा हो जाएगा पेशेंट को. कि आपका जो पेशेंट है वो आपका कोमा में चला जाएगा. देन उसके बाद है आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म. कि अब अगर ये वाली कंडीशन आपकी बॉडी के अंदर अराइज होती थी, आपकी बॉडी किस हिसाब से कंपनसेट करती है. फर्स्ट वन इज जो आपका यूरिनरी सिस्टम है दैट स्टार्ट्स एक्सक्रीटिंग H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द बॉडी एंड स्टार्ट्स रिटेनिंग सोडियम आइंस. सोडियम आइंस का रिटेंशन क्यों? सो दैट सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल जो आपकी बॉडी में डिक्रीज हुआ था वो आपका इंक्रीज हो सके. देन इसके बाद क्या बोला है, जो आपका रेस्पिरेशन का रेट एंड डेप्थ हो है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा. अलॉन्ग विद दैट अगर आपका CO2 का लेवल इंक्रीज है या फिर आपका ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्रीदिंग रेट में भी चेंजेस आएंगे. मेनली क्या होगा, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा. द नेक्स्ट वन इज नर्सिंग एक्शन. नर्सिंग एक्शन में देखो क्या बोला आपका, फर्स्ट वन इज ट्रीट अंडरलाइन कॉज. की अगर कोई कॉज होगा जिसकी वजह से ये कंडीशन आपको अराइज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है हम उसको ट्रीट करेंगे. कोई डिसऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल एजमा है आपको, या फिर आपका कोई एम्फाइसीमा लाइक कंडीशन अराइज हो रही है, तो हम उसका ट्रीटमेंट देंगे. जिसकी वजह से भी क्या होगा, आपका जो आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा. अलॉन्ग विद दैट अगर कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस आपको दिख रहे हैं तो हम उसको मॉनिटर करेंगे. ऑक्सीजन थेरेपी पे पेशेंट को रखेंगे और प्रॉपर पोजिशनिंग प्रोवाइड करेंगे. पोजिशनिंग में हम देंगे हमारी सेमी फॉलोअर्स पोजिशन एंड हाई फॉलोअर्स पोजीशन. देन इसके बाद है कि हम प्रॉपर हाइड्रेशन स्टेटस रखेंगे सो दैट जो थिक म्यूकस है जो हमारे एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो थिक म्यूकस क्या हो सके, हमारा थिन आउट हो सके.
एंड इन केस पेशेंट को आप टर्न कर रहे हो या फिर पेशेंट टर्न हो रहा है, कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, एट दैट टाइम पेशेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करोगे। देन इसके बाद है कि सक्शन द एयरवे, कि हम क्या करेंगे, एयरवे को सक्शन आउट करेंगे सो दैट हमारा एयरवे पेटेंट रह सके। प्रिपेयर फॉर ईटी इंट्यूबेशन एंड वेंटिलेशन, कि जो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है वो आपकी डेफिनेटिव कॉज की है, फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा वगैरह है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो उस चीज़ में हम क्या करेंगे, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे। या फिर अगर आपकी जो लंग्स है उसमें पैरालिसिस हो गया है, ठीक है, या फिर कोमाटोज वाली कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, वेंटिलेशन पे पेशेंट को डाल देंगे, बट दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिशियंस ऑर्डर। देन इसके बाद है आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखो क्या बोला है, इसमें आपका जो कार्बोनिक एसिड का लेवल होगा वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, एंड हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या होगा, आपका जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ CO2 था वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स हाइपोवेंटिलेशन होगी, हमारी लंग्स क्या करेंगे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को बहुत जोर जोर से करने की कोशिश करेगी, ठीक है, उन प्रोसेसेस को रैपिडली अपनाएगी सो दैट एक्सेसिव लेवल ऑफ जो CO2 आपकी बॉडी के अंदर है वो हमारी बॉडी से आउट हो सके। देन इसके बाद है हमारा जो pH होगा दैट विल बी अबव 7.45। देन इज कि जो आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है वो हमारा क्यों हो सकता है, जब हमारा क्या होगा, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी हमारी ओवर स्टिमुलेशन होगी। उसके बाद है हमारे कॉजेस। कॉजेस इट में बी ड्यू टू फीवर, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोक्सिया, पेन एंड ओवर वेंटिलेशन, कि अगर मैकेनिकल वेंटिलेटर का हम प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी हमें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है। देन नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में देखो क्या बोला, आपका रैपिड ब्रीदिंग होगी, हाइपरवेंटिलेशन होगा, लाइट हेडेडनेस होगी उस पेशेंट को फील, देन टेकिकार्डिया हो सकता है, सीजर्स, नमनेस और डिसरिथमिया भी हो सकता है, हार्ट के जो साउंड है, रिदम है, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, नॉज या वॉमिटिंग फील होगा, टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी, और आपका क्या होगा, टेटनी होगी। टेटनी मीन्स कि जो आपका टेटनस लाइक सिम्टम्स होंगे वो उसमें अराइज होंगे, स्टिफनेस हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा विद इन द मसल्स। देन इसके बाद है कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या बोला है, यूरिनरी सिस्टम क्या कर रहा है हमारा, वो हमारा हाइड्रोजन आयंस को रिटेन करने की कोशिश करेगा, और जो हमारा कार्बोनिक एसिड का लेवल हमारा बायकार्बोनेट का लेवल हमारा इंक्रीज हुआ था, उस बायकार्बोनेट के लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। नर्सिंग एक्शन सेम एज प्रायर, हम क्या करेंगे, जो अंडरलाइन कॉज होगा उसको ट्रीट करेंगे। देन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को मॉनिटर करेंगे, अप्रोप्रिएट ब्रीदिंग पैटर्न के रिगार्डिंग इनकरेज करेंगे कि हाँ नॉर्मल ब्रीदिंग करवाओ। अलॉन्ग विद दैट अगर आपका क्या है, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री होल्डिंग द ब्रेथ के बारे में बताएंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रीब्रीदर मास्क का यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम क्या कर सकते हैं, CO2 प्रोवाइड कर सकते हैं। CO2 प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा, जो हाइपोवेंटिलेशन वाली स्टेट है वो हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, फिर नॉर्मल वेंटिलेशन रेट होगा जो पर्सन का वो हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। सो नेक्स्ट इसके बाद है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। एसिडोसिस में देखो क्या बोला है, इंक्रीज H पॉजिटिव आयन ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और क्या बोला है इसमें, हमारा जो बायकार्बोनेट है, बायकार्बोनेट हमारा ग्रेटर अमाउंट में लॉस हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा बायकार्बोनेट का लेवल है दैट विल बी बिलो 22 MEQ पर लीटर। देन इसके बाद क्या बोला है, हमारा रिटेंशन होगी टू मच एसिड की, दैट मीन्स जो हमारा pH लेवल होगा दैट विल बी बिलो 7.35। कॉजेज मेनली दैट इज ड्यू टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है, ये आपका डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या बोला है हमारा, जब हमारा इंसुलिन का सप्लाई डिक्रीज हो जाता है विद इन द बॉडी, दैट कॉजेज डिक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। इंसुलिन का डिक्रीज सप्लाई की वजह से डिक्रीज लेवल ऑफ हमारा ग्लूकोज होगा, जिसकी वजह से क्या बोला है, हमारा फैट्स का ब्रेकडाउन होगा, और जब हमारा फैट्स का ब्रेकडाउन होगा तो उस वजह से क्या होगा, हमारा जो फैट होगा ब्रेकडाउन करके क्या करेगा, कीटोन बॉडीज को छोड़ेगा विद इन द ब्लड, जिसकी वजह से क्या बोला है, कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन होगी, दैट विल लीड टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। या फिर अनदर कॉज क्या होगा हमारा, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, डाइटिंग की वजह से हो सकता है, स्टार्वेशन की वजह से हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या करेगी, बेसिकली हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है उसको हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज कर रही है। देन नेक्स्ट देखो क्या बोला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा स्टार्वेशन।
स्टार्वेशन की वजह से भी हो रहा है हमारा, अगर हमारा रिनल फेलियर है, रिनल फेलियर की वजह से भी हो रहा है, अगर हम इंजेक्शन का एक्सेसिव इंटेक कर रहे हैं उस वजह से भी हो रहा है, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाई फैट डाइट का इंटेक कर रहे हैं, या फिर क्या बोला है हमारे को सीवियर डायरिया हो गया है। द नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम्स में जो मेजर साइन एंड सिम्टम है दैट इज कॉस्मॉल्स रेस्पिरेशन। कॉस्मॉल्स रेस्पिरेशन क्या बोला है, बेसिकली जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होता है, जो हम सांस लेते हैं, दैट बिकम्स वेरी डीप, रैपिड एंड लेबर्ड। मीन्स बहुत ज़्यादा जोर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उस पर्सन को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये जो हमारी कस्मॉल्स ब्रीदिंग होती है, हमारे को कस्मॉल्स रेस्पिरेशन, ये हमें किसके साथ देखने को मिलती है, ये हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ ही देखने को मिलती है। और साथ ही साथ क्या बोला है, इसमें हमको फ्रूटी ऑर्डर दिखे फील होगी, स्मेल होगी, कहाँ पे, ब्रेथ में। देन इज हाइपरकैलीमिया होगा, डिसरिथमिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ड्रॉप्सीनेस हो सकती है, हेडेक, कंफ्यूजन, वार्म फ्लश स्किन भी फील हो सकती है, या फिर हमें लास्टली कोमा में जो पर्सन होगा वो हमारा जा सकता है। देन कंपनसेटरी मैकेनिज्म के लिए क्या होगा, फर्स्ट वन दैट इज हाइपोवेंटिलेशन होगा, या फिर क्या होगा, हमारा बॉडी क्या करेगी, हाइपोवेंटिलेट करेगी, या फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारा किडनीज के थ्रू एक्सेस अमाउंट में जो हमारे हाइड्रोजन आयन थे उनको एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करेगी और बाइकार्बोनेट लेवल को रिटेन करने की कोशिश करेगी। नर्सिंग एक्शन में क्या है हमारा, हमने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। देन इसके बाद हमने क्या करना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस के लिए मॉनिटर करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे, देखेंगे पेशेंट हमारा कोमाटोस बनी हुआ है, मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट करेंगे, डिसोरिएंटेशन के लिए भी देखेंगे। देन इज कि अगर हमारे पेशेंट में क्या हो सकता है, हमारा एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमारे सीजर्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो सीजर्स प्रिकॉशन के लिए भी इनिशिएट करेंगे, और हम जो हमारा पोटेशियम का लेवल होगा विद इन द ब्लड उसको भी हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। देन नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या बोला है, इसमें हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है और बाइकार्बोनेट लेवल हमारा क्या बोला है, इंक्रीज हो जाता है अबव द लेवल ऑफ 27 MEQ पर लीटर, एंड जो हमारा pH है दैट इंक्रीजेस अबव 7.45। देन जो आपके कॉजेज है, कॉजेज क्या बोला है आपका, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी का ब्लड लेवल बहुत रिड्यूस्ड है, बहुत ही कम है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। बट कई बार क्या होता है, जो सिट्रेट हमारा ब्लड के जो हमारे बैग्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, वो एज एन एंटीकोगुलेंट एक्ट करता है। बट जैसे ही वो क्या बोला है हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वो क्या करता है, हमारा बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन करता है। मीन्स वो क्या हो जाता है, जो हमारा सिट्रेट होता है दैट चेंजेस इनटू बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज हो रहा है। या फिर किस वजह से हो सकता है, अगर हमारे गैस्ट्रिक जूसेस जो है उनका हमारे बॉडी से लॉस हो रहा है, इधर वॉमिटिंग के थ्रू, या फिर हम सक्शनिंग कर रहे हैं GI ट्रैक्ट की सिक्रीशंस की, या फिर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या बोला है आपका, ये आपकी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है, आपका सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है और जो आपका पोटेशियम है वो आपका एक्सेस में एक्सक्रीट आउट हो रहा है। या आप डायूरेटिक्स ले रहे हो, या फिर क्या बोला है, हम आप अपनी डाइट में इंक्रीज नंबर ऑफ बाइकार्बोनेट का इनटेक कर रहे हैं। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या हो सकता है, ड्राउजीनेस फील हो सकती है, कंफ्यूजन फील हो सकती है, नर्वसनेस फील हो सकती है, हाइपोवेंटिलेशन करेगा पेशेंट, एपिगेस्ट्रिक पेन फील हो सकता है पेशेंट को, डिसरिथमिया होगा, हाइपोकैलीमिया होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, और आपका हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स हमारा जो बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, टेटनी, ट्रेमर, टिंगलिंग सेंसेशन एंड सीजर्स। सो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में देखो क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को ट्रीट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी हमारा डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। साथ ही साथ हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो एक्सेस में बाइकार्बोनेट को क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करेगा। देन इसके बाद नर्सिंग एक्शन में मेनली वही है, हमने जनरल कंडीशन को मॉनिटर करना है, कोई अंडरलाइन कॉज होगा उसको हमने ट्रीट करना है। उसके बाद हमने पोटेशियम एंड कैल्शियम के लेवल को मॉनिटर करना है, सेफ्टी प्रिकॉशन इनिशिएट करना है, और हमने फ्लूइड थेरेपी पे पेशेंट को रखना है। फ्लूइड थेरेपी पे क्यों रखना है, सो दैट जो हमारा बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज है वो हमारा डिक्रीज हो सके, अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जो हमारी डिक्रीज हुई थी इंक्रीज वाटर इनटेक की वजह से वो भी हमारी इन्हांस हो सके, इंक्रीज हो सके। लास्टली क्या बोला हमने, पोटेशियम रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट को हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। देन इसके